रात के 3 बज रहे हैं, चारों तरफ घुप अंधेरा है और अचानक आंख खुल जाती है। नींद कोसों दूर है और सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो रही है। दिल की धड़कन तेज है और दिमाग में एक ऐसा भयानक शोर मच रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब ने उस सन्नाटे में उठने वाले उस अनजाने डर को कभी न कभी महसूस किया है ना? वो डर जो अंदर तक कंपा कर रख देता है। उस अंधेरे में दिमाग बस एक ही सवाल को किसी हथौड़े की तरह बार बार मारता है कि कल क्या होगा। अगर ये जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, ये भाग-दौड़, ये करियर, अगर ये सब कुछ हाथों से फिसल गया तो क्या होगा? ये वो बेचैनी है जो आज हमें एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देती। हम बस अंधों की तरह भाग रहे हैं। और फिर आता है वो सबसे बड़ा बोझ, सोसाइटी की भारी भरकम उम्मीदें। सोचिए, अगर वो सब कुछ जो इतनी मेहनत से इतने सालों में बनाया है, वो एक झटके में पूरी तरह से फेल हो जाए तो? ये फेलियर का डर न सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक ऐसा वजन है जो इंसान को अंदर ही अंदर बुरी तरह कुचल कर रख देता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फेलियर की नहीं है, इसके भी नीचे एक और भयानक डर छिपा है। एक ऐसा खौफ जो सच में रूह को कंपा देता है। जरा सोचिए, क्या होगा जब कुछ भी नहीं बचेगा, जब हमारा ये वजूद ही इस अंधेरे में कहीं मिट जाएगा, पीछे कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बिल्कुल शून्य। तो इस विश्लेषण में हम इसी रात के गहरे डर को समझने की कोशिश करेंगे। पता है, ये डर कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई पाप नहीं है जिसे हमें दुनिया से छुपाना पड़े। असल में ये हमारे देखने के तरीके की एक बहुत पुरानी बुनियादी भूल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब आज का नहीं है। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में ही ये जवाब दे दिया गया था। गुणानि तानतीत्य त्रीन देह देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर, विमुक्तो अमृतमश्नुते। भगवद गीता के 14वें अध्याय का ये 20वां श्लोक कोई साधारण बात नहीं है। ये किसी पुरानी भाषा का आम सा ट्रांसलेशन नहीं है। ये एक ऐसा कॉस्मिक सच है जो आधी रात के उस भयानक पैनिक को बीच से चीर कर रख देता है। कृष्ण यहाँ बात कर रहे हैं अमृत की, एक ऐसी स्टेट जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख, इन सब के लूप से पूरी तरह आज़ाद है। जो इंसान इस शरीर से पैदा होने वाले 3 गुणों के पार चला जाता है ना, वो इसी अमृत को पा लेता है। अमृत का मतलब कोई जादुई पानी नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां न कोई डर बचा है और न ही कोई कमी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये 3 गुण आखिर हैं क्या जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं? सबसे पहला गुण है तमस। ये कोई बाहर का अंधेरा नहीं है, ये वो भारीपन है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर देता है। अगर आज के न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें तो ये गहरे डिप्रेशन के बिल्कुल करीब है। वो भयानक खालीपन का एहसास जो हर वक्त कान में फुसफुसाता रहता है कि कोई फायदा नहीं है कोशिश करने का, क्योंकि कुछ भी मायने नहीं रखता। इसके बाद आता है दूसरा गुण, रजस। एक ऐसी बेचैनी जो कभी खत्म ही नहीं होती, अनंत इच्छाएं और बस थोड़ा सा और पाने की वो थका देने वाली अंधी दौड़। ये हमारे आज के हसल कल्चर का वो डोपामाइन लूप है, जहां हम अपनी अहमियत खोने के डर से बस पागलों की तरह भाग रहे हैं। अंदर बस एक ही खौफ बैठा है कि अगर आज हम रुके तो दुनिया हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। और तीसरा गुण है सत्व। ये रोशनी और शांति की स्टेट है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा धोखा। यह शांति भी एक पिंजरा बन सकती है। अगर हमारा ईगो इस बात से जुड़ जाए कि अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो हमारी वो अच्छाई ही हमारे लिए एक अदृश्य बेड़ी बन जाती है। हम अपनी ही बनाई हुई महानता के कैदी बन जाते हैं। तो फिर इस पूरी कहानी में हमारे उस डर की असली जड़ कहाँ छुपी है? आधी रात को जो घबराहट हमें जगाती है, उसकी जड़ बाहर की दुनिया में नहीं है, वो इन्हीं 3 गुणों में गहराई तक धसी हुई है। मौत का डर सीधा तमस से आता है, क्योंकि हमने अपनी पूरी पहचान सिर्फ इस हाड़ मांस के शरीर से बांध रखी है। असफलता का डर रजस की देन है, क्योंकि हमारी नज़र में हमारी वैल्यू सिर्फ हमारे रिजल्ट्स और सक्सेस से तय होती है। और अकेले रह जाने का डर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पैदा होता है। लेकिन जिस पल ये समझ आ जाता है कि हमारी असली चेतना न तो कभी मरती है, न कभी फेल होती है और न ही कभी अकेली होती है, तो ये पूरा का पूरा मायाजाल शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। जरा इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ है अर्जुन, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों को खोने के डर से पूरी तरह टूट चुके हैं, कांप रहे हैं।
और दूसरी तरफ है आज का एक इंसान जो रात के 3 बजे अपने फेल होते करियर के डर से पैनिक अटैक से जूझ रहा है। बीच में 5000 साल का फासला है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये दोनों बिल्कुल एक ही जगह खड़े हैं। दर्द बिल्कुल एक जैसा है। अब सवाल ये है कि इस आधुनिक जिंदगी में हम गुणातीत कैसे बन सकते हैं। बिना किसी रथ या युद्ध के मैदान के इन 3 गुणों के पार कैसे जाया जाए, ये ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ने का एक बहुत ही सटीक कोल्ड साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, अपने डर को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखें और पहचानें कि ये किस गुण से आ रहा है। दूसरा कदम, हर दिन ये मेडिटेट करें, ये गहराई से महसूस करें कि आपका वजूद इस फिजिकल बॉडी से कहीं ज्यादा बड़ा है। और तीसरा, सबसे अहम कदम, पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करें, लेकिन अपनी खुद की वैल्यू को उस काम के रिजल्ट से कभी मत बांधें। और जब ये सब होने लगता है, तब जाकर महसूस होती है अमृत की वो असली अवस्था। सोचिए, जब कोई इंसान इन गुणों को पार कर लेता है तो वो स्टेट कैसी होती है। इसे एक गहरे महासागर की तरह देखिए। सतह पर बहुत शोर है, भयानक लहरें हैं, तूफान है, उथल-पुथल है और गहरा दुख है। हमारी जिंदगी के सारे संघर्ष, सारे अपमान इसी सतह पर घट रहे हैं। लेकिन जब हम उस समंदर की गहराई में उतरते हैं तो वहाँ क्या है? वहाँ सिर्फ एक अखंड सन्नाटा है, एक अटूट शांति। हमारा असली स्वरूप वही गहराई है जिसे सतह के तूफान कभी किसी भी हाल में छू तक नहीं सकते। तो अगली बार जब वो डर आपके दिमाग को चीरने लगे तो याद रखिएगा, वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम। ये मानने का भ्रम कि हम सिर्फ एक टेम्परेरी शरीर और चंद अक्षरों का एक उधार लिया हुआ नाम है। जिस दिन हमें ये गहरा एहसास हो जाता है कि हम उस अनंत अमर चेतना का हिस्सा हैं, तो वो डर खुद ब खुद भाप बनकर उड़ जाता है। हम इस विश्लेषण को यहीं रोक रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सवाल के साथ जो शायद आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। एक ऐसा सवाल जो दिन के उजाले में भी गूंजता रहेगा। अगर आज इसी वक्त वो हर टाइटल, हर अचीवमेंट, हर पहचान और यहाँ तक कि जिस शरीर में ये सांसें चल रही हैं वो सब कुछ छीन लिया जाए, तो फिर आखिर बचता क्या है?